उसके सपने में, वो सब सपने में चल रहा था। बट गाइस वो रियलाइज़ कर रहा था कि एकदम यहीं पे हो रहा है, फील कर रहा था वो उसको, वो फील कर सकता था। मगर गाइस वो जैसे पूरा सपना देखता है कि वो एक लड़की, उस क्लाइंट को एक लड़की ने बुलाया, वो लड़की उस क्लाइंट के साथ, जो अदर पर्सन होता है उसके साथ चलने के लिए तैयार रहती है। तो उसके बाद वो दोनों लोग आ रहे होते हैं इसी रूम में आने के बाद, और भी इस रूम में और भी कई सारे लोग थे जो कि एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर या फिर उनकी खुद की कंपनी थी, ऐसा मान लो। तो गाइस वहाँ पर ये हुआ कि उस लड़की के पास उन जो लोग थे, उन कंपनियों की कुछ जो कह सकते हैं कि वो उसे कहते हैं, जो उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट थे उस लड़की के पास, जो डॉक्यूमेंट थे वो मतलब कि रियल तो थे, मगर कोई बेटर वाले, मतलब अच्छे नहीं थे डॉक्यूमेंट। वो थे उनको कंपनियों के जो, मतलब कंपनियों की जो कुछ मिस्टेक होती हैं, या फिर कंपनियां जो एकदम नई मार्केट में आई हैं, वो जो अपने प्रोडक्ट को रिड्यूस कर रही हैं, एंड जो प्रोडक्ट को अपने रिड्यूस कर रही हैं, उससे कुछ रिलेटिव उसके पास जो डॉक्यूमेंट थे वो उस कंपनी को बंद भी करवा सकते थे। उसने इसके पास इतने क्लियर जो एविडेंस समझ लो। तो गाइस उस एविडेंस को उन्होंने छीन लिया और उस लड़की को धमकाया कि तुम इन सब चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि हमारी लोग भी बहुत बड़ी कंपनी है, हमारे लोग के पास इतना पैसा है कि तुमको हम आराम से मरवा सकते हैं। तो गाइस वो लड़की मानी, वो लड़की कहती है कि आज मैं कुछ नहीं कर सकती, पर मेरा काम ये करने वाला कोई दूसरा भी आ सकता है। तो उसके बाद इसी बात को सुनकर लड़की को गुस्सा आ गया, उस लड़के ने इस लड़की को एक चट्टा मारा। तो गाइस वो एक जो टेबल टाइम होती है उसमें लड़की वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद फिर पानी डालकर उसको होश लाया जाता है। होश लाने के जैसे ही उसको होश आ जाता है, होश आ जाने के बाद उस लड़की को बहुत इतना ज़्यादा पीटते हैं कि उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। उसके बाद उस लड़की को घसीट कर उसी होटल के पीछे, जो वहाँ पर कुछ वाटर स्विमिंग पूल सा शायद था, उसी के पीछे वो लोग गड्ढे खोलकर उस लड़की को उस गड्ढे में डालकर बंद कर देते हैं। दफना देते हैं उसको, मतलब दफना देते हैं उसकी डेड बॉडी, मतलब कि वो जिंदा थी, अलाइव थी। उसके बाद उसको अलाइव में उसको दफन कर दिया। दफन करने के बाद मतलब गड्ढे में बंद कर दिया। उसके बाद वो लड़की एक मुश्किल से आधे घंटे के बाद जब उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया, वो लड़की उसकी वहीं पर डेथ हो गई। यही उसने इतना देखा था, मैंने आगे का बता दिया। उसने इतना ड्रीम में देखा था कि लड़की को उन्होंने मारा है, पीटा है, तो उसकी ऑन द स्पॉट डेथ कुछ टाइम नहीं हुई थी। फिर अचानक से सुबह हो जाती है, वो लड़का सोकर उठता है। उठने के बाद लड़का सोकर उठता है, फिर उठने के बाद वो खड़ा होता है, फिर उसके बाद उसका सर दर्द करने लगता है। ये जो भी हार्मफुल जो उसने ड्रीम देखा था, उसके लिए वो मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। टेंशन में आने के बाद वो लड़का पानी पीता है। पानी पीने के बाद ये सारी जो उसने अपने ड्रीम में देखा, सपने में देखा, तो उसको अपने फ्रेंड्स लोग को बताता है। जो उसको होने वाली जो मंगेतर थी उसको भी बताता है। वो बताने के बाद वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं। पर गाइस वो ड्रीम था, सपना था, तो उसने भी कुछ लोग छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, ये तो फिर एक सपना ही था। तो गाइस मैंने एक पॉइंट मिस करके बताने के लिए, तो गाइस सबसे पहले उसने सपने में ये देखा था कि कुछ लड़कों ने एक कार के अंदर एक दूसरी लड़की, जो उस लड़की के साथ एक लड़की आई थी उस होटल में, जिसने क्लाइंट को बुलाया था, उसकी फ्रेंड थी। फ्रेंड वो बाहर चली गई थी, वो लड़की यहीं पर बैठी थी। बाहर वो बात करने के लिए गई थी किसी क्लाइंट को बुलाने के लिए। तो गाइस उस लड़की को वहाँ पर ढूंढकर एक जो और लड़की होती है, उस लड़की के साथ वो लड़की बाहर निकलती, जो जिस क्लाइंट को फ़ोन लाने गई थी, मतलब कि मोबाइल से फ़ोन लाने गई थी, वो लड़की बाहर निकलती जो उसकी फ्रेंड होती है। गाइस 3 लोग थे जो उसकी फ्रेंड होती है। उसको मारने के बाद उसको कार में ऐसे ही सीट पर बैठाकर उसको एक लंबी ऊंची खाई से नीचे गिरा देते हैं। गिराने के बाद उसकी वहीं पर जो नीचे खाई में गिराते हैं। गाइस वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी झील थी। उस झील में गिरने के बाद उस लड़की की भी वहाँ पर डेथ हो जाती है। 1 घंटे के बाद जब कार में पानी आने लगता है तो वो लड़की डूबकर मर जाती है। गाइस सबसे पहले उसने वो देखा था। फिर अचानक से सुबह होगी, मॉर्निंग हुई, इसने अपने सारे फ्रेंड को बताया, पर फ्रेंड ने उसको मानने से इनकार कर दिया क्योंकि ये ड्रीम था, इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी सपना देख सकते हैं, ये तो कॉमन है। लेकिन गाइस वो जैसे ही कोई दूसरी जगह पे ट्रैवल करने गया तो वो सेम जगह देखी थी अपने ड्रीम में, सपने में, वही सेम जगह उसने उस टाइम भी देखा था। देखने के बाद
उसको कुछ याद आने लगा कि मैंने शायद ये पहले भी कहीं देखा है। तो उसको याद है कि मैंने सपने में देखा है, वो सेम वही झील थी, सेम वही ऊपर वाली खाई ऊँची है, लो मतलब लो हिल के नीचे ऊपर जो हिल थी वो भी एकदम सेम थी। तो गाइस वो सोचने लगा कि शायद इसी पानी में कार होगी अभी अभी, क्योंकि कार एक मटेरियल जो कि पानी में गल नहीं सकता। तो वो लड़की फिर उसके बाद उन्होंने क्रेन पहले वो लड़का जैसे उसने देखा कि हाँ ये सेम सेम सेम, वो अपना वो पानी वाला सोचने उसके पास सारी मतलब चीज़ें जो सारी थिंग्स होती हैं वो सब अवेलेबल थी। उसने वो मास्क तो पहना और पानी में कूद गया। उसके बाद उसने वहाँ पे सर्च किया तो उसने देखा कि सेम वही कार निकली। एंड उसने उसके बाद उसने डोर को ओपन किया तो उसमें लड़की नहीं निकली, उसमें कुछ नहीं निकला। फिर उसके बाद फिर वह पानी से निकलकर अपने फ्रेंड्स को बताने गया और गैस उसके फ्रेंड्स लोगों ने मिलकर एक क्रेन मतलब एक या दो क्रेन मिलकर एक क्रेन को लेकर आए, कुछ लोगों को मिलकर आए, जो कुछ लोगों को लेकर आए उस क्रेन में उस कार को बांधा गया और बाहर निकाला गया। फिर उसके बाद वो लड़का अपने जो उसके रिलेटिव में कुछ मतलब उसके रिलेटिव में जो उसके थाने की पुलिस में मतलब पुलिस थे, रिलेटिव में थे एंड कमिश्नर भी मान सकते हो, कमिश्नर थे, उनको ये सब सारी बातें बताया। तो फिर उसके बाद वहाँ से रिसर्च चालू हो गई और वो लड़की गाइस वो रियलिटी में थी। उसके बाद जो घटना हुई थी वो रियलिटी में हुई थी, मतलब वास्तविक थी, वो घटना वास्तविक थी जो उसने अपने सपने में देखा था। फिर उस लड़की को पता लगने लगा कि अब मेरा राज खुलने के बाद इन जो कंपनियों ने जो फ्रॉड किया है वो उसका अंत होने वाला है। तो गाइस मैं अब इसकी कहानी के पहले का एक्सप्लेन कर देता हूँ। गाइस एक लड़की होती है जो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है। पहले की मैं जो उसने लड़की जो उस लड़की के सपने में लड़की आती है, मैं उसकी पहले की स्टोरी बता रहा हूँ। गाइस वो लड़की हैप्पी होती है। उसके बाद तो उसने कुछ ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसको गवर्नमेंट जॉब न मिलने के कारण वह स्कूल में पढ़ाने लगी, मतलब सरकारी स्कूल में वो पढ़ाने लगी, क्योंकि उसकी सरकारी स्कूल में जॉब लग चुकी थी। गवर्नमेंट जॉब ही मत समझ लो, क्योंकि उसके फ्रेंड के रिलेटिव की जगह पर वो काम कर रही थी। तो वहाँ पर उसकी एक फ्रेंड, वहाँ की जो एक स्टूडेंट थी उसकी वो जो मतलब कि एक बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी उस लड़की की। बेस्ट फ्रेंड बनने के बाद वो उससे ज़्यादा मतलब अटैचमेंट हो गई कि वो उसके घर पर उस लड़की को छोड़ने भी जाती थी, उसके लिए खाना भी लेकर आती थी। एंड गाइस उसके बाद वहाँ पर उस मतलब उस जो हॉस्पिटल था उसमें एक कैंप लगा जो उसी कंपनी से रिलेटिव कैंप था। लगने के बाद वहाँ पर जो वहाँ पर डॉक्टर आए थे उन्होंने उसको बताया कि जो कैंप लग रहा है वो जो अभी जो डेंगू मतलब कि डेंगू चल रहा है उसकी जो हमारे पास डोज हैं जिसे लगाने से डेंगू नहीं हो सकता है। तो उसने कहा कि ठीक है, मतलब वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि चलो ठीक है आप लोग लगा दीजिए। जो कैंप स्कूल में लगा तो जो लड़की थी उसने भी सोचा कि चलो ये बात तो अच्छी हुई कि यहाँ पे कोई कैंप तो लगा इस स्कूल में, क्योंकि वो जो गाँव में जो विलेज था वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड था, वहाँ पर कोई कैंप नहीं लगता था। बट गाइस वो जो कंपनी वाले लोग थे वो अपनी डोज को इस्तेमाल करने के लिए वो गरीबों को ढूंढ रहे थे, जिससे कि डेथ भी हो जाती है तो वो पैसे देकर काम चला लेते हैं। तो गाइस वो लड़की को जहाँ पे पढ़ा रहे थे उसकी जो फ्रेंड थी उसको वो इंजेक्शन लगाने, जो उसकी स्टूडेंट फ्रेंड थी उसको इंजेक्शन लगाने से मना करते, बताते कि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है इंजेक्शन में। तो उस लड़की ने उसको कैसे भी करके इंजेक्शन लगवा दिया, मतलब कि कुछ गाना वाना सुना कर इंजेक्शन लगवा दिया। फिर अगले दिन क्या हुआ, जिन बच्चों को वो डोज लगा था वो अगले दिन से स्कूल आना उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि वो गाइस वो डोज कोई दूसरा डोज था, मतलब कि था कोई दूसरा मगर यूज़ हो रहा था डेंगू के नाम पर। तो उस लड़की ने मतलब कि दो तीन जब बच्चे नहीं आए तो वो अपने फ्रेंड के घर जाती बताती, वो अपनी उस फ्रेंड की मम्मी से पूछती कि आंटी आपकी बच्ची जो वो क्या नाम उसका, प्रिया के नाम, मतलब हाँ प्रिया नाम, वो प्रिया स्कूल क्यों नहीं आ रही है। तो बताती है कि प्रिया की बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उसके हाथों में मतलब कि उसकी बॉडी में पूरा छोटे छोटे पिंपल हो चुके हैं। तो वो लड़की देखती है, कहती है कि वो एकदम से शॉक हो जाती है कि ये अचानक से क्या हुआ। तो वो उसके बाद वो लड़की जो गहरी गहरी सांसें लेने लगती है, जो उसकी स्टूडेंट होती है वो गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। सांसें लेने के बाद वो फिर वो जो उसको जो फ्रेंड जो टीचर होती है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। वो बच्ची को लेकर हॉस्पिटल में लेकर जाती है। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि इसका तुरंत अर्जेंट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो लड़की कहती है आप जो कुछ भी करिए मगर इस लड़के को बचा लीजिए। तो गाइस उसके हार्ट में उसको जो मशीन आती है, शायद में उसका नाम नहीं याद आ रहा है, जो टच करने से हार्ट बीट बढ़ने लगती है, जिस नाम नहीं याद आ रहा है। बट गाइस उन्होंने वो भी ट्राई किया, मगर लड़की को 2 बार लगाने के बाद, वो जो ट्राई करने के बाद जब वो तीसरी बार लगा तो उन्होंने उसकी पूरी हार्ट बीट बंद हो चुकी थी, वो लड़की मर चुकी थी। तो लो गाइस ये आज का एक्सप्लेनेशन हो चुका है। तो गाइस मैं इसका जो सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा बहुत ही जल्दी।
तो आप लोग जो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। ये फर्स्ट पार्ट है, मैं सेकंड पार्ट अभी ये शायद से कल ही लेकर आ सकता हूँ। तो आप लोग मेरे इस चैनल में बने रहिए गाइस, सपोर्ट करिए, ठीक है। तो बाय बाय गाइस।